एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। दोस्तों, मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों बाद अपनी ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ कारणों की वजह से बीच में वीडियो नहीं बन पाई, पर अब वीडियो डेली बना करेंगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। आज मैं लेके आई हूँ प्रसार शिक्षा मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन की एक बुक, जो कि डॉक्टर वृंदा सिंह ने लिखी है। उसके रिव्यूज़ और उसमें क्या इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप देंगे अभी नेट में या फिर टीजीटी पीजीटी में या असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है फ्रेंड्स, पर इसमें एक मेन चीज़ ये है, इसको आपको याद रखना होगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए टीजीटी के लिए स्पेशली थोड़ा कम ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन एजुकेशन का कम पार्ट होता है। बट पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, इन सभी पोर्शंस में इसके बारे में डिटेल से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ शेयर करें। इसमें देखिए फ्रेंड्स, प्रसार शिक्षा जो एक्सटेंशन एजुकेशन का है, इसमें पूछा गया है प्रसार शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता, उद्देश्य, परिभाषा, प्रसार शिक्षा के औपचारिक शिक्षा में अंतर, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र, प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों से संबंध। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरा रीड कीजिए, नहीं तो आप सिर्फ इसमें प्रसार शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता और उद्देश्य इतना ही पढ़ लीजिए। क्षेत्र को एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्षेत्र है इनके। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रसार शिक्षा का अर्थ, उससे हिस्ट्री वाले पोर्शन से कि इसका कॉलेज, इसका सबसे पहले कहाँ पर इसको पढ़ाया गया, कौन सी यूनिवर्सिटी में इसका पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया, ये सब चीज़ें होंगी। तो आपको उन चीज़ों को याद करना है, सन याद करना है, कंट्री याद करनी है, यूनिवर्सिटी याद करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आता है उद्देश्य क्या है और आवश्यकता क्यों है। प्रसार शिक्षा की क्या आवश्यकता है, ये आपको ध्यान देना होगा। चैप्टर 2 है प्रसार शिक्षा, दर्शन, सिद्धांत एवं विशेषताएं। तो प्रसार शिक्षा का दर्शन, इसको आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। प्रसार शिक्षा का दर्शन इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं। प्रसार शिक्षा की विशेषताएं, वो आपके लिए इतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है वो। फिर दोस्तों, प्रसार शिक्षा के कार्य, भूमिका एवं विशेषताएं। तो प्रसार कार्यकर्ता का अर्थ, तो ये तो रीडिंग वाला सिर्फ पोर्शन है, और इस पे अगर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोर्शन है शिक्षा, शिक्षक तथा विषय वस्तु विशेषज्ञ की भूमिका एवं विशेषताएं। तो यहाँ पे कृषि विद्यालय में शिक्षक की भूमिका, विषय वस्तु विशेषज्ञ की भूमिका के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, फिर भी थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। औपचारिकेतर शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा की परिभाषा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि औपचारिकेतर शिक्षा क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद विषय वस्तु, औपचारिक शिक्षकेतर शिक्षण की मुख्य योजनाएं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेषताएं, औपचारिकेतर शिक्षा प्रदान करने की विधियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, इनको एक बार रीड कर लेंगे आप, आपको याद हो जाएगा। पर मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो औपचारिकेतर शिक्षा की परिभाषा या अर्थ से पूछे जाते हैं, और इनकी क्या योजनाएं हैं वो पूछी जाती हैं, और इनके जो विधियां हैं, किस विधि के द्वारा दिया जाता है वो पूछा जाता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ, मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ, आपको अर्थ में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि वो है क्या चीज़। जो डेफिनेशन दी होती है, डेफिनेशन क्या कहेंगे उसको, जो हम अर्थ समझाते हैं कि ये लैटिन भाषा से लिया गया है या ये कहाँ से लिया गया है, वो एक जो शब्द होता है उसका मीनिंग होता है, जो उसे आपको याद करना है। एक वो चीज़ याद करनी होती है, ये किस ईयर में आया वो याद करना होता है, और ये
मतलब इसकी अगर कोई यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ या किसी कॉलेज में स्टार्ट हुआ या भारत में कब स्टार्ट हुआ, ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आपको मेन ध्यान देना होता है, बाकी सब रीड कर लीजिए बस। बाल शिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा में अंतर, प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य ज़रूर पढ़ लीजिएगा। महत्व तथा प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक आप एक बार रीड करेंगे, आपको पता चल जाएगा। इससे क्वेश्चन भी बनता है, पर ज़्यादातर क्वेश्चन इसके अर्थ से और उद्देश्य से बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रसार गतिविधि का इतिहास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पोर्शन है। इससे हर बार पीजीटी में और टीजीटी में, यूपी टीजीटी पीजीटी में इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और नेट में भी हर बार इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आया है। तो आप इसको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डाल दीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आपसे मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, आपको जिस भी पोर्शन में, जिस भी टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस टॉपिक पे और डिटेल में चाहिए वीडियो, तो मैं ज़रूर बना के डालूँगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किए जाने वाले प्रसार गतिविधियाँ, जिसमें शांति निकेतन में कार्यक्रम, गुड़गांव परियोजना, फिरका विकास योजना, आदर्श सेवा संघ, पोहरी, भारतीय समाज सेवक, पूना, मारथंडे परियोजना, भारतीय ग्राम सेवा, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किए जाने वाले प्रसार गतिविधियाँ, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, नीलोखेड़ी विकास कार्यक्रम, सर्वोदय। तो ये जो है, इसमें आपको ये याद रखना है कि स्वतंत्रता से पहले की कौन कौन सी हैं, और दूसरा आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद की कौन कौन सी हैं। इम्पॉर्टेंट है इसमें गुड़गांव योजना, फिरका, शांति निकेतन, ऑलमोस्ट सभी से ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। नेक्स्ट है शिक्षण तथा गति अधिगम में के सिद्धांत। इससे जो है नेट में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मोस्टली। अधिगम का अर्थ इम्पॉर्टेंट है, नियम इम्पॉर्टेंट है, प्रकार इम्पॉर्टेंट है, विधियाँ, सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है। विधियाँ भी आप एक बार देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की स्थितियाँ, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण। अगर हम कुल मिला के इस चैप्टर को बोलें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर में रखिए और इसको ज़रूर पढ़िए, इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। नेक्स्ट है 9th, नवाचार का अंगीकरण, अभिग्रहण एवं विसरण। तो फ्रेंड्स, ये जो पोर्शन है इससे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाला है नहीं, बट आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। अब आता है टॉपिक 10, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया, सीखने की क्रिया एवं प्रतिधारण क्षमता, प्रसार शिक्षण विधियाँ तथा अभिप्रेरणा, प्रसार शिक्षा के चरण। तो फ्रेंड्स, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें है विधियाँ इम्पॉर्टेंट है और दूसरा है चरण इम्पॉर्टेंट। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, तो इसमें विधियों का अर्थ बताया गया है और प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर, प्रसार शिक्षण विधियों का संयुक्त प्रयोग, प्रसार शिक्षण विधियाँ क्यों ज़रूरी हैं, ये बस एक बार रीड कर लीजिएगा। ये जो चैप्टर है इसका सपोर्टिंग चैप्टर है, मतलब इसको डिटेल में, इस चैप्टर का डिटेल इस चैप्टर में दिया गया हुआ है, मतलब 10 और 11 को मिला लिया जाए तो ये एक ही है। प्रसार एवं संचार संपर्क विधियाँ, व्यक्तिगत संपर्क विधियाँ, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि व्यक्तिगत संपर्क विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनके उद्देश्य, सीमाएं क्या हैं। समूह संपर्क, विराट जनसंपर्क, प्रत्यक्ष संपर्क को प्रभावित करने वाले कारक,
प्रत्यक्ष संपर्क की विभिन्न विधियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देख लीजिएगा। जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ दोस्त फ्रेंड्स, प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, समूह संपर्क विधि। पहले थी संपर्क विधि, अब है समूह संपर्क विधि। इसमें ग्रुप, एक समूह से आप कैसे मिलेंगे उसके बारे में है। तो प्रदर्शन इम्पॉर्टेंट है, प्रदर्शन के उद्देश्य, विधि प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन के चरण, विधि प्रदर्शन चरण जो होते हैं फ्रेंड्स, स्टेप्स, ये नेट में बहुत पूछे जाते हैं। विधि प्रदर्शन करते समय ध्यान देने योग्य बातें, परिणाम प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन के चरण। देखिए ये भी चैप्टर में 2 जगह चरण की बात की गई है। एक जगह है परिणाम प्रदर्शन चरण और दूसरा है विधि प्रदर्शन चरण। तो दोनों को आपको अच्छे से समझना होगा, क्या डिफरेंस है वो भी देखना होगा। इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह संपर्क विधि, बैठकें, सम्मेलन, कार्यशाला, वार्तालाप, इस तरीके के और हैं। आप इसको एक बार पढ़ेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें डिटेल्स को देख लेते हैं। बैठक के चरण, चर्चा बैठकें, ये जो है इसको देख लीजिएगा। चरण जो है नेट में बहुत पूछे जाते हैं और अब पीजीटी के भी पेपर्स में पूछे जाने लगे हैं। चर्चा बैठकें, सम्मेलन, अभियान के चरण, ग्राम शिविका संचालित करते समय ध्यान देने योग्य बातें, क्षेत्र दिवस एवं भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण के उद्देश्य, मूल्यांकन, रेडियो वार्ता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। दृश्य शिक्षण सामग्री, गैर प्रक्षेपित, दृश्य नॉन प्रोजेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, दृश्य शिक्षण सामग्री नॉन प्रोजेक्टेड। तो इसमें आएगा दृश्य शिक्षण सामग्री द्वारा संचार, दृश्य शिक्षण सामग्री के उद्देश्य, चयन और दर्शन शिक्षण सामग्री तैयार करना, पोस्टर, चार्ट के विभिन्न प्रकार, तस्वीरें, किताबें, फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ, खद्दर ग्राफ, बुलेटिन बोर्ड, प्रदर्शनी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। इसमें एक चीज़ और है, अंतर जो होता है, जैसे कि पोस्टर्स और चार्ट में क्या अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। फ्लैश कार्ड का साइज़ क्या होता है स्टैंडर्ड, वो क्या, उसके बारे में पूछा जा सकता है, पर इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, नॉर्मली क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इसको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दृश्य शिक्षण सामग्री प्रक्षेपित, प्रोजेक्टेड, प्रक्षेपण के प्रकार, ये पूछे जाता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण, परावर्तित प्रक्षेपण, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर, जिसको एपिडियास्कोप भी कहते हैं, मूवी प्रोजेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिएगा एक बार। लिखित शिक्षण सामग्री, तो इसमें क्या है, इसमें आ जाएंगे जो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि लिखित शिक्षण सामग्री के क्या लाभ हैं। सीमाएं, समाचार लिखना, दीवार, अखबार, लीफलेट, पैम्फलेट, बुलेटिन और परिपत्र। आगे है फ्रेंड्स, श्रव्य शिक्षण सामग्री, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, जनता को संबोधित करने वाले उपकरण, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर। इसमें जो है इनकी जो तिथियां होती हैं कि भारत में इनका कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनका कहाँ पे हेड ऑफिस है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण सामग्री, जिसमें टेलीविज़न, फिल्म, तो फर्स्ट बोलती फिल्म कौन सी थी, पहली फिल्म कौन सी थी, टेलीविज़न कब स्टार्ट हुआ, कठपुतली का खेल कहाँ का है, नाटक की क्या विशेषता होती हैं, नाटक में क्या अंतर है, नुक्कड़ नाटक और नाटक में क्या अंतर होता है, पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्य, पारंपरिक लोकगीत तो इतना नहीं, पर लोक नृत्य से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं नेट में। ठीक है फ्रेंड्स, नेट में भी पूछे जाते हैं और टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, तो ये जो पोर्शन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। आगे देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जनसंचार। तो आधुनिक संचार की विधियाँ, सूचना प्रौद्योगिकी की कार्य प्रणाली, उपग्रह द्वारा संचार, भारतीय अंतरिक्ष एप्लीकेशन सेंटर, दूरसंचार, इंटरनेट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है संचार। संचार की परिभाषा इम्पॉर्टेंट है। संचार एक द्वितरफा प्रक्रिया इम्पॉर्टेंट है। संचार के प्रकार इम्पॉर्टेंट है। प्रचार कार्य में संचार का महत्व, संचार प्रक्रिया, संचार मॉडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। संचार के तत्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संचारक, संदेश, संचारक, माध्यम और प्राप्तकर्ता। संचार के क्षेत्र एवं कार्य, मौखिक संचार, संचार के कार्य। संचार माध्यम, संचार माध्यम की परिभाषा, वर्गीकरण, विशेषता, चयन, संचार माध्यम की समस्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए अब सीधे इम्पोर्टेंट की तरफ आते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अर्थ, परिभाषा, आवश्यक तत्व, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएं, उद्देश्य, दर्शन। दर्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है। विधियाँ इम्पॉर्टेंट है। सामुदायिक विकास कार्य के लिए नेता की पहचान। विधियाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य भाग, सामुदायिक विकास कार्य के क्षेत्र एवं महत्व, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये इम्पॉर्टेंट है। सामुदायिक योजना की सफलताएं, समुदाय विकास तथा प्रचार, शिक्षा में समानताएं, असमानताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो मैंने रेड किया है वो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम, संगठनात्मक रूप एवं कार्य, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। योजनाएं, समुदाय विकास की जो योजनाएं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्तर पूछे जाते हैं। ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज इम्पॉर्टेंट है, नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी हैं, इसी के साथ साथ आप इसमें ऐड कर लीजिएगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, नीति योजनाएं जो अभी चल रही हैं, क्या चेंजेस आए हैं एजुकेशन में, वो आपको पढ़ना होगा, आपको पता होना चाहिए, उससे नेट में क्वेश्चन इस बार ज़रूर आएगा। आगे देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहुंच एवं विधियाँ, बहुउद्देशीय विकास कार्यक्रम, अप्रोच इम्पॉर्टेंट है। वृद्धि केंद्रित कार्यक्रम, अप्रोच, लक्ष्य समूह कार्यक्रम, अप्रोच, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समन्वित विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता विकास कार्यक्रम, अंत्योदय विकास कार्यक्रम, न्यूनतम पैकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सारे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, इससे क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। आगे देखते हैं। सामुदायिक आर्थिक विश्लेषण की प्रविधियाँ एवं उपगम्य, ग्रामीण शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन के सिद्धांत, क्षेत्र लाभ सीमाएं, सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन सिद्धांत, उद्गम विधियाँ, PRA हेतु आवश्यक संसाधन, लाभ एवं सीमाएं, ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। अवलोकन और सर्वेक्षण ये नहीं, पर इतना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। कार्यक्रम नियोजन, अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं सिद्धांत, इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सिद्धांत से पूछे जाते हैं, तो आप सिद्धांत ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया, कार्यक्रम नियोजन की विभिन्न चरण इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, चरण से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, ये नेट के लिए है। फिर कार्य योजना का विश्लेषण, कार्य योजना का विकास, तो डेवलप अ प्लान वर्क, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्य योजना का अर्थ, परिभाषा, महत्व, कार्य योजना का मॉडल इम्पॉर्टेंट है। लिखित कार्य योजना विकसित करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना का विकास। ठीक है, ये सब रीड करने वाला है, इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं और
इसका अर्थ परिभाषा कार्य, ये इम्पोर्टेंट है। मूल्यांकन का अर्थ, इस मूल्यांकन से नेट में क्वेश्चन हर बार बनता है, तो इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, मूल्यांकन की प्रकृति, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के चरण। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। कार्यक्रम नियोजन में मूल्यांकन की उपयोगिता, कार्यक्रम नियोजन में मूल्यांकन स्टेप्स इससे बनते हैं। इस क्वेश्चन से स्टेप्स बहुत पूछे जाते हैं। गृह विज्ञान विषय का परिचय इम्पॉर्टेंट है ये, इससे टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो ये टीजीटी और पीजीटी के लिए है। इसका जो इतिहास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। राष्ट्र के विकास में गृह विज्ञान का योगदान, ठीक है। गृह विज्ञान के क्षेत्र, गृह विज्ञान का मुख्य परिचय, मुख्य विषय, ठीक है। गृह विज्ञान, प्रसार, शिक्षा, उद्देश्य, परिकल्पना, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धांत, शिक्षण विधि इम्पॉर्टेंट है। गृह विज्ञान, प्रसार, शिक्षा का इतिहास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। फिर महिला और विकास उपगम्य, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेट से इसमें कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देख लें दोस्तों। अब नेट का इस पोर्शन से नेट के क्वेश्चन और टीजीटी पीजीटी सभी से ये इसमें पूछे जाते हैं। ये जवाहर रोजगार योजना, 10 लाख कुआं योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इन सभी योजनाओं के ईयर्स आपको पता होना चाहिए, डेट्स पता होनी चाहिए, और इस योजना में क्या विशेषताएं हैं। नेट में पूछा जाता है, विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं। इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो ये इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा देखते हैं, महिलाओं तथा बालकों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं। सेम उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, पर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, इसमें क्या उद्देश्य होते हैं, किसी योजना को शुरू करने के क्या उद्देश्य थे सरकार के, उस उद्देश्य के भी स्टेप्स हैं इसमें। तो उन स्टेप्स को, सीक्वेंस को पूछा जाता है। कभी कभी नॉर्मली ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि 2 योजनाओं के उद्देश्यों को मिला दिया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो चीज़ है ये नेट में बहुत की जाती है। इसका क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में। इसके डेट ऑफ स्टार्टिंग, उसकी डेट पूछी जाती है, स्थापना का ईयर पूछा जाता है, और इसमें पूछा जाता है इनका फुल फॉर्म, इसके क्या उद्देश्य थे, क्यों ये प्रोग्राम बनाया गया। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। 1000 सब्सक्राइब हो जाने के बाद मैं लाइव वीडियोस भी बनाना शुरू कर दूंगी, और आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। मैं उसको देख करके, मैं उसके बारे में पढ़ करके मैं आपको उस टॉपिक को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं। सायोनारा, हैव अ नाइस डे।